नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल श्री भक्ति पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपके लिए भगवान भोलेनाथ की एक सुंदर कथा लेकर आए हैं, जिसमें भगवान शिव अपने छोटे से भक्त बालक की इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए उनके मामा का रूप धारण करते हैं। इसी प्रकार बच्चा बहुत खुश हो जाता है जब ये बात उसकी माँ को पता चलती है कि उसके मामा तो मर चुके हैं। ये कौन है? ये स्वयं भोलेनाथ है या कोई और? तो दर्शकों, चलिए कथा की ओर बढ़ते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं और हमारे चैनल को लाइक जरूर करें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। एक समय की बात है, किसी गांव में एक महिला अपने 1.5 साल के बेटे और अपने भाई के साथ रहती थी। 6 महीने पहले ही उसके पति का देहांत हो गया था। वह अपने भाई के साथ मिलकर उसके छोटे से खेत में काम करती। बहुत कष्टों के साथ वह दोनों भाई बहन अपना जीवन यापन कर रहे थे। उस महिला के बेटे का नाम सुकर्ण था। सुकर्ण अपने मामा से बहुत प्यार करता था। दोनों मामा भांजा एक साथ खाना खाते, एक साथ खेलते और एक साथ सोते। वो सभी काम मिलकर करते। एक दिन सुकर्ण के मामा को किसी काम से दूसरे देश जाना पड़ा, जिस पर वृद्ध माँ का जाना माना बेटा, सुकर्ण मित्र, मुझे एक जरूरी काम है जिसके लिए मैं दूसरे देश जा रहा हूँ। शुक्रवार शाम 4 बजे बेटा, काम खत्म होते ही मैं तुरंत वापस आ जाऊंगा। ऐसा कहकर सुकर्ण के मामा वहां से चले गए। अब कई दिन बीत गए, लेकिन सुकर्ण के मामा का वापस नहीं लौटे। बहुत समय तक माँ को और सुकर्ण को मामा की कोई खबर भी प्राप्त नहीं हुई, जिस कारण वो दोनों बहुत दुखी रहते। सुकर्ण दिन रात मामा के लिए अपनी माँ से पूछता रहता, हाँ माँ, मामा आएंगे, जल्दी आएंगे, कब आएंगे? जब भी सुकर्ण अपने मामा के लिए रोता तो उसकी माँ उसे चुप कराकर कहती, हाँ बेटा, रो मत, तेरे मामा जल्दी ही वापस आ जाएंगे और देखना, तेरे लिए खूब सारे खिलौने और मिठाइयाँ भी लेकर आएंगे। ऐसे ही बहुत समय बीत गया, लेकिन सुकर्ण के मामा नहीं लौटे। सुकर्ण को मायूस देखकर एक दिन उसकी माँ बोली, बेटा सुकर्ण, उदास मत हो। तुम्हें जो भी बात कहनी हो महादेव जी से कह सकते हो कि तुम्हारी हर बात तुम्हारे मामा तक पहुंचा देंगे। फिर क्या था, सुकर्ण को जब भी अपने मामा की याद सताती तो वो शिवलिंग से बातें करने पहुंच जाता। हर समय सुकर्ण शिवलिंग से बातें करता रहता था। ऐसे ही समय बीतता गया और एक दिन सुकर्ण की माँ बहुत बीमार हो गई। बीमारी के चलते वो इतनी ज्यादा कमजोर हो गई थी कि वह खाना भी नहीं बना सकती। ऐसे में 2 माँ बेटे भूखे प्यासे बैठे थे। सुकर्ण बहुत छोटा था, लेकिन भूख से परेशान होकर वह पास के गांव में खाने की तलाश में निकल पड़ा। चिलचिलाती धूप में नंगे पैर पसीने से लथपथ सुकर्ण गांव में खाने की तलाश में घूम रहा था। तभी उसने देखा कि गांव के बीच एक बड़ा सा पेड़ है, जिसमें कई फल लगे हैं और उस पेड़ के नीचे एक विशाल शिवलिंग रखा है। अब सुकर्ण उस पेड़ से फल तोड़ने की तरकीब सोचने लगा। उसे और कोई रास्ता नहीं दिखा तो वह शिवलिंग पर चढ़ गया और फलों को तोड़ने लगा। सुकर्ण के पसीने की बूंदें शिवलिंग पर गिरने लगी। शिवलिंग पर चढ़ने के बाद भी सुकर्ण के हाथ पेड़ के फलों तक नहीं पहुंचे। इतने में गांव के कुछ लोग वहां पर इकट्ठा हो गए और सुकर्ण को डांटने लगे, लड़के, ये क्या कर दिया तूने? अरे अरे, ये देखो भाइयों, इस लड़के ने कितना बड़ा पाप कर दिया। मूर्ख बच्चे, तो शिवलिंग पर रखकर चढ़ गया पैर। तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तूने भगवान शिव भोलेनाथ का अनादर किया है। अरे तू तो बच्चा है, बच्चे की वजह से हम सभी को महादेव का क्रोध का भागी बनना पड़ेगा। भोलेनाथ जब क्रोधित हो जाएंगे तो वो सब खंडित कर देते हैं। सभी गांव वाले नाराज होकर वहां से चले गए। गांव वालों की बात सुनकर सुकर्ण बहुत भयभीत हो गया था और डर के मारे रोने लगा और भोलेनाथ से माफी मांगने लगा। मुझे माफ कर दीजिए, आज मुझसे गलती हो गई।
मुझे माफ कर दे। इतने में महादेव वहां सुकर्ण के सामने प्रकट हो जाते हैं और कहते हैं, रो मत बेटा, सुकर्ण तुमने कुछ गलत नहीं किया। मैं क्रोधित नहीं हूँ, बल्कि तुमसे प्रसन्न हूँ। तुम्हारे शरीर व पसीने की बूंदों से मेरा अभिषेक हुआ है। तुम्हारा मन इतना पवित्र है कि मुझे तुम्हारे सामने आना पड़ा। बताओ, तुम्हारी क्या इच्छा है? तुम्हें क्या वरदान चाहिए? पुत्र, महाराज, आप मेरे घर चलिए। ये सुनकर महादेव मुस्कुराने लगे और बोलो, सुकर्ण, ये तो बहुत छोटी इच्छा है। तुम्हें अगर कुछ और भी चाहिए तो मुझसे मांग सकते हो। फिर आप मेरे मामा को जल्दी से वापस घर भेज दे तथा मेरी माँ को ठीक कर दे। तथास्तु बेटा। सुकर्ण, तुम्हारे मामा बहुत जल्दी घर लौट जाएंगे। ये लो, ये फल खा लेना। सुकर्ण फल लेकर दौड़ता दौड़ता अपने घर पहुंचता तो देखता कि उसकी माँ बिल्कुल ठीक हो गई थी। सुकर्ण ने अपनी माँ को महादेव से मिलने की सारी बात बता दी। और क्या? माँ बोली कि घर जाएगा, मामा जल्दी लौटेंगे। माँ ने कहा, प्रभु ने इस बालक से ये कैसा वादा कर दिया। ऐसे ही कई दिन बीत गए और एक दिन सुकर्ण, वह बेटा सुकर्ण कहाँ हो? बेटा कहाँ हो? सुकर्ण की माँ दौड़ती हुई घर के बाहर आई और भाई को सामने खड़ा देख दंग रह गई। सुकर्ण जाकर अपने मामा से लिपट गया। मामा, कहाँ चले गए थे आप? कब से मैं आपको ढूंढ रहा था। आप कब से आ रहे थे? अब मैं आपको दोबारा अपने घर से नहीं जाने दूंगा। रात्रि में सुकर्ण के सोने के बाद सुकर्ण की माँ ने अपने भाई के पैर पकड़ लिए और कहने लगी, हे महादेव, आप भगवान भोलेनाथ हैं। मैं जानती हूँ कि आप भगवान ही है, क्योंकि मेरा भाई तो बहुत पहले ही मर चुका है। हाँ, मैं महादेव हूँ। इस बालक के पवित्र मन से वशीभूत होकर मैं यहाँ पर चला आया। लेकिन हाँ, ये बात तुम सुकर्ण को मत बताना। अगले दिन जब मामा के वेश में आए भोलेनाथ जाने लगे तो सुकर्ण बोला, मैं मात्र 11 बज गए। हाँ भांजे, अब तुम चिंता मत करो। हर रोज मैं इसी समय तुमसे मिलने आया करूंगा। तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो। मैं तुम्हारे लिए हर रोज नई चीजें लाऊंगा। बस तुम खुश रहो और अपनी माँ का ख्याल रखो। इस प्रकार सच्ची भक्ति से सुकर्ण और महादेव जी के बीच में जीवन भर का संबंध बन गया। भगवान शिव हर रोज अपने भांजे यानी कि अपने भक्त की इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए, उसे खुश रखने के लिए हर रोज मामा के स्वरूप में वशीभूत होकर अपने भक्त से मिलने आते और बहुत खुश हो जाते। दर्शकों, ये थी यो पौराणिक कथा हमने आज आपको इस वीडियो में सुनाई। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। और हाँ, यदि आप भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।